हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर को जो बनाया है उसका क्या नाम है, कंप्यूटर में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बदलाव किया गया है जिसको जनरेशन बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका हेडिंग हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक है कंप्यूटर, तो व्हाट इज कंप्यूटर, एक हेडिंग यहाँ पर दिख रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर। पहले यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है दी वर्ड कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है, कैसे उसका क्या नाम पड़ा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर कम्स आता है फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड से क्या बना, कंप्यूटर बना, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब हम लोग देखेंगे विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। उसी वर्ड से क्या बन गया, कंप्यूटर वर्ड बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर जो है एक उपकरण है, ठीक है। दैट एक्सेप्ट्स, जो स्वीकार करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्टोर्स एंड आउटपुट डाटा एट हाई स्पीड। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट समझेंगे, कंप्यूटर एक जो है उपकरण है जो किस प्रकार कार्य करता है, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो डाटा को लेता है, उसके बाद क्या करता है प्रोसेस करता है, उसमें जो कार्य करता है, उसके बाद हमको क्या करता है आउटपुट देता है, ठीक। आउटपुट का मतलब जो हम लोग आगे देखेंगे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, दो तीन चीज यहाँ पर है, तीनों हम लोग बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो और उसमें एक क्या चीज है स्टोर, हम उस डाटा जो हम लोग को दिखाता है उसको हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहला ये एक उपकरण है, मशीन है जो एक्सेप्ट करता है डाटा, जो हम लोग जो डाटा कंप्यूटर को देते हैं सबसे पहले उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसमें प्रोसेस करता है, उसका कार्य करता है, उसमें कार्य होता है, उसके बाद वो आउटपुट देता है जिसको हम लोग जो है देख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ समय बीत जाने के बाद भी उसको हम लोग जो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता, जो यूज करता है, उसी को बोला जाता है उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए, इनपुट मतलब जो उसको सूचना हम लोग देते हैं, दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब उस पर कार्य करके रिजल्ट जारी करता है या प्रदान करता है, ये हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट का बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं इनपुट जो कंप्यूटर में जो है डाटा दिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, उस पर कार्य करता है कि आखिर जो है कौन सा डाटा हमको मिला है, उसके बाद क्या करता है यहाँ पर आउटपुट देता है कि उसका रिजल्ट हमको शो करता है कि क्या चीज जो है हमको जो है मिला था। तो यहाँ पर जो हम लोग आगे देखेंगे सबसे पहला आगे क्या मिल रहा है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर जो कंप्यूटर जो वर्ड उसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सी, कंप्यूटर का पहला लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर जो है सी है, सी फॉर क्या होता है कॉमन, यहाँ पर कॉमन है। ओ से ऑपरेटिंग होता है, एम से मशीन होता है, पी से पार्टिकुलर होता है, यू से यूज्ड फॉर होता है, टी से टेक्निकल बोल सकते हैं, ई से एजुकेशन बोल सकते हैं और आर से रिसर्च बोलते हैं। यहाँ पर जो है कुछ कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन जो यहाँ पर रखा गया है, तो सबसे पहले कॉमन का मतलब क्या होता है आम तौर पर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं साधारण। कंप्यूटर को हम आम तौर से भी यूज कर सकते हैं और साधारण रूप से भी बोल सकते हैं। ओ फॉर क्या होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब संचालित, या संचालित मतलब जो चलने वाली हम बोल सकते हैं, ठीक है। एम से मशीन, क्या एक मशीन है या उपकरण है ये बोल सकते हैं। पी फॉर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब खास रूप से बोल सकते हैं या फिर विशेष रूप से बोल सकते हैं, ठीक है, विशेष रूप से भी बोल सकते हैं। यू से यूज्ड फॉर मतलब काम में आने वाली, कि मतलब कहाँ कहाँ जो इसका ज्यादातर यूज किया। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर तकनीक में बात, तकनीकी भी कह सकते हैं। दूसरा उसके बाद क्या है एजुकेशन है, शिक्षा पे यूज होता है। उसके बाद रिसर्च अनुसंधान केंद्र में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि आम तौर पर जो है संचालित होने वाली एक मशीन है जो विशेष रूप से काम में आती है, क्या बोल सकते हैं तकनीकी में, शिक्षा में, एजुकेशन में, ये सब सारा चीज जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में हम लोग आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर जो हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला हिस्ट्री, कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में, जो पीछे जो घटित हुआ उसके बारे में,
और जनरेशन का मतलब जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कंप्यूटर में क्या क्या जो है बदलाव किया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दी कंप्यूटर एज वी नो इट टुडे, जो कंप्यूटर अभी के दौर में हम लोग जानते हैं देखते हैं। आगे देखते हैं हैड इट्स बिगिंग्स विथ 19th सेंचुरी मैथ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। कहने का मतलब जो कंप्यूटर अभी हम लोग जानते हैं इसका जो शुरुआत जो है ये 19th सेंचुरी पहले ही जो है हो चुका था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज। अब ये कौन है? एक मैथमेटिशियन है, ठीक है। जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5th जनरेशन। अगर हम कंप्यूटर का पीढ़ी की बात करें तो साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो पीढ़ी जो है जनरली 5 हिस्सा में बटा हुआ है, मतलब जो है 5 प्रकार का जो है इसका जो है बांटा गया है। ईच जनरेशन, प्रत्येक पीढ़ी में अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड, कहने का मतलब जो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ जो है बदलाव जो है होते गया। आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और एन इम्प्रूवमेंट टू द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर, कहने का मतलब जो कंप्यूटर बनते गया उसी में कुछ बदलाव करते करते जो है उसको एडवांस जो है बनाया गया। तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बदलते गया है, तो हम लोग उसी को हम लोग देखेंगे। तो अगला देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि कब बना था? 1940 से 1956 के बीच जो है इसका कार्यकाल था, मतलब इतना दिन ये फर्स्ट जनरेशन चला था। सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीज है और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है किस तरह से चलता था, क्या क्या खूबी था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे दे यूज्ड थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पर एक वर्ड आ गया है वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर वो जो किससे चलता था? वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी को क्या बोला जाता है? वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। यहाँ पर जो है और भी इसको अच्छे समझ सकते हैं। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब्स? क्या है? अ डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वैक्यूम। कहने का मतलब निर्वात में जो है इलेक्ट्रिक करंट को जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसी को क्या बोला जाता है? वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला क्या है? दे यूज्ड थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बना था उसमें बहुत सारा जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो है लगा हुआ रहता था, जो कि यहाँ पर जो हम लोग क्लियर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है? कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ पावर। वो जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर बना था बहुत ज्यादा जो है बिजली जो है लेता था कार्य करने के लिए, ठीक है। कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ पावर। तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी वाज लिमिटेड। कहने का मतलब जो है उस समय जो है स्टोरेज जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर का जो स्टोरेज था वो बहुत ही कम था। 1 KB से बोल सकते हैं 4 KB तक जो है उसका जो है स्टोरेज कार्य करता था। चौथा अगर हम बात करें स्लो प्रोसेसिंग, वो जो है ये बहुत स्पीड कार्य नहीं करता था। स्लो प्रोसेसिंग मतलब जो है धीरे धीरे कार्य करता था। उसके बाद चौथा मशीन लैंग्वेज ओनली, और वो जो है सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पर जेनरेटेड लॉट ऑफ हीट। और ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है? हीट होता था, तो मतलब जो है हीट जनरेट करता, उसको बहुत देर तक यूज नहीं किया जा सकता था, हीट बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कहने का मतलब जो उसको सूचना दिया जाता था वो जो है वो स्लो उसको लेता भी था और आउटपुट भी स्लो ही करता था। उसके बाद यहाँ पर उस समय की अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस, उस समय जो है वो सबसे ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स वाला जो है कंप्यूटर था वो बहुत फास्ट जो है कार्य करता था। इतना हम समझ सकते हैं कि 5000 एडिशन प्रति सेकंड, हर सेकंड जो है 5000 जोड़ घटाव वो कर सकता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 350 मल्टीप्लीकेशन प्रति सेकंड, हर सेकंड में 350 जो है मल्टीप्लीकेशन वो कर सकता था। ये सब सारा चीज जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1940 से 1956 के बीच चला था, सारा बात हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल का बात करें कि फर्स्ट जनरेशन जिस कंप्यूटर जो बना था वो किस प्रकार बना था, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एक बना था आईनेक, उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हैं एडवेक और तीसरा बोल सकते हैं यूनिवेक। ये जो है 3 प्रकार का जो है, या इससे और भी प्रकार बना था जो कि हाईलाइटेड पॉइंट में जो है काउंटिंग आ सकता है या एग्जाम इस तरह से पूछ सकता है। तो पहला क्या है? आईनेक, दूसरा बोल सकता है एडवेक और तीसरा क्या है? यूनिवेक। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये इस तरह से बना था। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? सेकेंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 के बीच जो है इसका कार्यकाल था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है। जेनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बदलाव करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट है ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स चलता था,
क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर भी सेम कार्य करता था। यहाँ पर जो ये ब्लैक, यहाँ पर पूरा एरिया ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। और ये पूरा ब्लैक एरिया ये क्या है, अर्धचालक होता है, विद्युत पार नहीं होता है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी वही कार्य होता है, कंट्रोल करना इलेक्ट्रिक को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड। अगर पूछ देगा सवाल कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अब यहाँ पर जैसे जनरेशन बढ़ते गया, कुछ कुछ नया चीज आने लगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड वाज फास्टर। जो फर्स्ट जनरेशन में जो स्लो जो चलता था, ट्रांजिस्टर आया तो क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा स्पीड जो है चलने लगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, दे वेयर मच स्मॉलर देन ट्यूब। अब जो ट्यूब जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसके लिए पूरा एक रूम जो है व्यवस्था करना पड़ता था, बहुत बड़ा बनता था और वजन में भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आने लगा तो उसका साइज भी क्या, छोटा होते गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वेयर फास्टर। अब यहाँ पर जो है इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइस जो है, अब क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट भी करने लगा और यहाँ पर जो है रिजल्ट भी जल्दी जल्दी देने लगा। इसी को बोला जाता है इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख, चीपेस्ट एंड मोर रिलायबल। कहने का मतलब जो है उस समय जो ये सस्ता भी होने लगा और लोग इस पे क्या, भरोसा भी करने लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, स्टील जनरेटेड हीट। इस जनरेशन में भी जो कंप्यूटर बना हुआ था सेकेंड जनरेशन में, वो भी क्या करता था, हीट उत्पन्न करता था, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि IBM 7090 यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार जो है कंप्यूटर बना हुआ था। दूसरी DC बोल सकते हैं 3600 कंप्यूटर जो इस प्रकार जो है बना हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1963 से 1971 इसका क्या कार्यकाल था। ये कब, 1963 से 1971 तक जो है ये थर्ड जनरेशन का जो है कार्यकाल था। इसमें भी कुछ कुछ नया चीज आया होगा। सबसे पहला इसमें जो नया चीज है वो IC है, मतलब जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है। यहाँ पर जो नया चीज आया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लोग जो साफ देख सकते हैं, वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आया था, दूसरा जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर आया। अब जो थर्ड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर को ही हटा दिया, कौन, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये पूरी तरह से उसको हटा दिया। अब ये क्या क्या इसमें और भी है वो भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्मॉलर एंड फास्टर। ये सेकेंड जनरेशन से भी स्पीड हो गया और उससे भी छोटा बनने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चीपर देन सेकेंड जनरेशन, जो और भी ये सस्ता होने लगा, जो कि सेकेंड जनरेशन से भी सस्ता जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होने लगा। उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सीड यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर। यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन है वो कीबोर्ड और मॉनिटर से भी क्या, चलने लगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं चलने लगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगने लगा। उसके बाद मेड अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। और उसके बाद जो है कंप्यूटर बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगा, जिससे जो है बहुत सारा लोग जो है इसको जो है उस समय लेने लगा था, ठीक है। पहले क्या होता था कि बहुत कीमती बनता था तो बहुत आदमी नहीं ले पाता था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन से क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा में ये बनने लगा, जिससे बहुत सारा जो है लोग जो है उसको खरीदने लगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, जो कि दी IBM 360 कंप्यूटर का जो है यहाँ पर नाम है। ये इस प्रकार जो है थर्ड जनरेशन में बना था, जो कि कीबोर्ड और मॉनिटर से भी इसको एक्सेस किया जा सकता था, ठीक है। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर PDP 1170, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये थर्ड जनरेशन का जो है ये कंप्यूटर है, ठीक है। उसके इस वीडियो में इतना ही हम लोग सीखेंगे। इससे आगे का क्लास जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।